मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। 800 गुठे के तुमने दिल्ली के अंदर खुलवाए हैं, तुमने तो डुबो दी, तुमने तो पानी में डुबो दी दिल्ली, तुमने दारू में भी डुबो दी। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के घर के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पुलिस फोर्स तैनात है, मिलिट्री भी है। आप देखिए हम मनीष सिसोदिया जी के घर के बाहर हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात की गई है। आप देख सकते हैं इस रूट पर सभी रास्ते बंद किए गए हैं। आप देखिए दूर दूर तक देख सकते हैं पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले किस तरीके से तैनात है। सभी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। दोनों को ये पता लग जाना चाहिए कि दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के युवा, दिल्ली की जनता इस शराब के मुद्दे पे जाग चुकी है। अब आपको शराब के ठेके या तो वापस बंद करने पड़ेंगे होनी चाहिए कि शराब का कितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। एक के साथ एक फ्री की बात करते हैं और एक के साथ एक फ्री पेटी भी देने लगे। पता लगना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे केजरीवाल जी को लेकर और मनीष सिसोदिया को लेकर किस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो नई नीति शराब की लागू की गई है डिप्टी सीएम के द्वारा और केजरीवाल पार्टी द्वारा। आप देख सकते हैं इसके विरोध में कितनी पब्लिक यहाँ पर उपस्थित हुई है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर। मैम आपका नाम? वीना वादनी, पूर्वांचल मोर्चा नजफगढ़। यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए आज? जी हम लोग सारी लेडीज जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो भी हमारे को सबूत मिले हैं और हमारी सरकार ने इनको जैसे भी अंदर डालने की कोशिश की है वो की जा रही है यहाँ पे। जो नई नीति आई है शराब के खिलाफ, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप ये बताइए कि आज लोगों को पानी की ज्यादा जरूरत है, वाटर की ज्यादा जरूरत है कि क्वार्टर की ज्यादा जरूरत है, वो समझने की बात है। जितनी भी महिलाएं हैं आज पूरी तरह से प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि अगर ये सोचिए कि शराब घर में आ रहा है तो उस घर की सुख शांति कितने हद तक खराब हो रही है। मैडम पहले जिस एरिया में 250 शराब की दुकानें हुआ करती थी आज और ज्यादा बढ़ गई है, मतलब 850 और बिल्कुल। और ये बताइए जहाँ स्कूल और यूनिवर्सिटी खुलने की जरूरत है वहाँ पे इसकी जरूरत मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल होनी चाहिए मैम। उसके बावजूद भी अगर हमारी सरकार एजुकेशन पे, अस्पतालों में वहाँ पे खर्चा न करके शराब के ठेकों को खुलवा रही है, तो आप ही बताइए कि जनता का कहाँ से आगे बढ़ेगी जनता। मैम सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसमें बताइए शराब के ठेके खुलने पर कौन हो रहा है? देखिए सबसे ज्यादा तो जो है वो प्रवासी लोग हो रहे हैं। जो लेडीज, जो लोग बाहर से दूसरी जगह से दिल्ली में आ रहे हैं वो कमाने के लिए आ रहे हैं और उनके पुरुष अगर पूरी कमाई अपने जो है शराब पे लगा देते हैं तो उस घर का कहाँ से उद्धार हो पाएगा मैम। मैम लेकिन इससे एक फायदा तो हो रहा है ना, दिल्ली सरकार की तो इनकम बढ़ रही है ना। मैम दिल्ली सरकार की इनकम देखा जाए या जनता के ग्रोथ को देखा जाए फिर तो दिल्ली सरकार ही आगे बढ़ेगी, पर जनता के घर में सुख शांति नहीं रहेगी। मैम वो तो कहते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो सारी नीतियों का ज्ञान है, सब चीजें। मैडम सारी नीतियों का ज्ञान है तो आप बताइए उनके खुद के नेता सत्येंद्र जैन जेल में क्यों बंद है? आप ये बताइए कि सिसोदिया जी के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है? यानी कि आप ये सोचिए अंधेर नगरी ज्यादा दिन नहीं चल सकती है, कुछ दिन की बात है। मैम वो तो ये कहते हैं कि आप लोग बार बार उन्हें परेशान करते हो, मोदी जी डर गए हैं। मैडम देखिए मोदी जी का डंका तो पूरे देश में बज रहा है, ये तो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। पर बात यहाँ पे मोदी जी की नहीं है, बात इसकी है कि जो जनता उनको चुनकर लाई है फ्री के चक्कर में उन्होंने पूरे दिल्ली का और न केवल अब वो पंजाब और गुजरात में भी सबका बेड़ा गर्क होने जा रहा है मैम। एक मिनट इधर आओ। और बहुत सिद्धांतवादी मोर्चा से जुड़ गई है अर्चना जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। हम लोग आज एकत्रित हैं क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से एक ये धोखेबाज और निकम्मी और झूठी सरकार एक वादा करके आई थी कि जनता के हित में काम करेंगे, लोकपाल बिल की बात करेंगे, लेकिन आज जो स्थिति है बिल्कुल अलग है। आज कहीं लोकपाल बिल की बात नहीं होती, जनता के हित की बात नहीं होती है। कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया हॉस्पिटल नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं, काम हुआ है तो उसे शराब के ठेकों पर। दिल्ली के केजरीवाल सरकार में आते ही सबसे पहले राशन कार्ड बंद कर दिए, बुजुर्ग पेंशन बंद कर दी और अब जो है शराब के ठेके, शराब एक के साथ एक फ्री बांटी जा रही है। तो दिल्ली को शराब की नगरी बनाने के लिए जिस तरीके से केजरीवाल जी आतुर है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि केजरीवाल जी होश में आओ और दिल्ली को नशे की नगरी मत बनाओ। मैम आज से पहले के
पार्लियामेंट में शराब के ठेके की नीति के लिए नहीं लागू करने के लिए किसी सीएम ने, किसी पार्टी ने इस तरह का प्रस्ताव रखा है? ऐसे है कि देखिए, शराब के ठेके का प्रस्ताव रखना है या शराब एक, ठीक है, ये है एक आबकारी नीति होती है और ये बनती है और शराब बिकती है, लेकिन जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में, स्कूलों के आसपास, हॉस्पिटलों के आसपास एक नीति के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई शराब की दुकान खुलेगी तो कहाँ खुलेगी, लेकिन चौगना पैसा लेने के लिए केजरीवाल जी ने ये सब नियम ताक पर रख दिए हैं। और आज देखिए, स्कूलों के बाहर, हॉस्पिटलों के बाहर और ऐसा पब्लिक प्लेस, महिलाओं का बाजार, ऐसी जगहों पर भी आज शराब के ठेके खुल रहे हैं। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। केजरीवाल जी का नई नीति लाना तो ये इसलिए था ना, ताकि सरकारी फंड ज्यादा जमा हो। सरकारी फंड यदि केजरीवाल जी जमा करना चाहते हैं तो इस तरीके से जितना वो अरबों रुपया अपने विज्ञापनों में उड़ा रहे हैं, विज्ञापनों में नहीं उड़ाते और दिल्ली की जनता के कल्याण की बात करते हैं। केजरीवाल जी की एक भी बातें बता दो जो सही साबित हुई हो। कोरोना काल में उन्होंने बोला था कि बिजली डिपार्टमेंट से मिलकर 11 से 31 करोड़ का जो घोटाला किया, आज तक वो पूरी नहीं हुई। मैडम, बिजली हाफ पानी माफ जी नहीं, 6% से लेकर 12% तक। अब रेट फिर बढ़ गए हैं, बिजली के भी, शराब के भी। अब ये हालत हो गई है, एक बेटी के साथ एक बेटी फ्री। अब बच्चों 15-16 साल के बच्चे इतनी शराब पी रहे हैं, दूध रहते हैं शाम को, उनके माँ बाप बेचारे रो रहे हैं। महिलाओं ने ठाना है केजरीवाल को अंदर कराना है, महिलाओं ने ठाना है केजरीवाल को अंदर कराना है, महिलाओं ने ठाना है सिसोदिया को अंदर कराना है। आज ये आबकारी नीति आज उनको उल्टी पड़ी है। आज फ्रंट पेज पे आप देखो अखबार के, केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमारे नेता कोई भी भ्रष्ट नहीं है। ये आप इससे ज्यादा सफाई क्या दोगे? हम सड़कों पे बहनें खड़ी हैं, बहनों के लिए क्या करा तुमने अभी तक? आबकारी नीति लाकर बस फ्री कही तो है। शराब के 15 रुपए का बस फ्री करके 2000 का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सारा बंद कर दिया। कितने अच्छे हैं केजरीवाल जी, सारे वादे झूठे साबित हुए उनके, आज तक एक भी वादे पूरे नहीं किए। आज हमारा बेटा 18 साल का होता है, हमारी बेटी 18 साल की होती है, पिंक खाते खुलवा दिए, के ठेके खुलवा दिए हमने, पिंक वाले हमने दारू के ठेके खुलवा दिए। आज देश को कहाँ लेके जा रहे हो? मैडम, दारू के ठेके भी जहाँ पहले 250 थे ना, 850 पहुंच चुके हैं। 850 ठेके तुमने दिल्ली के अंदर खुलवाए हैं। तुमने तो डुबो दी, तुमने तो पानी में डुबो दी दिल्ली, तुमने दारू में भी डुबो दी। हमारे देश में आए हैं, कृपया आगे आ जाए। रामवीर जी हमारे बीच में गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी जी आए हुए हैं। क्या वजह है कि आज आपके बीजेपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं? जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, कल एलजी द्वारा जो नई शराब नीति की पॉलिसी आई है उस पर सीबीआई की जांच बिठाई गई है और केजरीवाल जी बौखला गए हैं और वो इस बौखलाहट का एहसास उन्हें पहले से ही था, जिसके कारण उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने तो 3-4 महीने पहले ही कह दिया था कि अब अगला नंबर मनोज सिसोदिया का है। अगर आप देखिए कि जिसे बौखलाहट है, जो गलत काम कर रहा है वो खुल के आ रहा है। अगर आपने कोई घोटाला नहीं करा नई पॉलिसी में तो आपको भरभड़ाहट क्यों है? सांच को आंच नहीं, तो उसको लेकर आज ये पूरी दिल्ली में भाजपा ने आज, जैसे हमने रोडों पर प्रदर्शन करा और महिलाओं ने प्रदर्शन करा, आरडब्ल्यू ने प्रदर्शन करा, बावजूद उसके भी लेकिन इन्होंने नई लिखकर पॉलिसी को नहीं चुना। अब एलजी ने उस पर सीबीआई की जांच बिठाई है और जो भी उसका घोटाला है वो निकल कर आएगा और मनोज सिसोदिया घबराए हुए हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए अलग अलग की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच छुपता नहीं है और झूठ बचता नहीं है। अश्वंत बोस ने क्या गली गली में ठेके खुलवाए थे? क्या गली गली में उन्हें आप रेजिडेंट्स, जब आप सत्ता में आने वाले थे तो आपने कहा था कि आप लोगों से पता कर कर, जन भावना का सम्मान कर कर और जहां लोग नहीं चाहेंगे वहां ठेके नहीं खुलवाएंगे। ना आपने स्कूल छोड़े, ना आपने अस्पताल छोड़े, ना गुरुद्वारे छोड़े, ना मस्जिद छोड़े, ना मंदिर छोड़े, और बावजूद उसके उसमें इतना घोटाला है। आप देखिए गली गली में छोटे छोटे बच्चे लिखकर पॉलिसी ले रहे हैं और जो उसमें 144 करोड़ समथिंग इन्होंने छूट दी है वो किस आधार पर दी है, उसकी जांच सीबीआई से मांग करने के लिए एलजी ने उसकी कमेटी की जांच की मांग करी है। तो कहते हैं जिस तरीके से भगत सिंह झुके नहीं और उन्होंने फांसी को लेना अपने लिए मनोबल किया, इसी तरीके से हम भी नहीं झुकेंगे क्योंकि हमने कोई गलत काम ही नहीं किया। ये इतने हमारे शूरवीरों के नाम लेते हैं, इनमें एक
कोई गुण है? इनकी सरकार बनती है पंजाब में, 2 महीने के अंदर वहाँ खालिस्तानियों के नारे लेते हैं और देश के क्रांतिवीरों के नाम लेते हैं। क्या एक कोई सद्गुण उन्होंने इनका अपनाया है? बावजूद उसके सिर्फ राप नापते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी पोल खुल चुकी है और किसी भी प्रकार से वो सीबीआई के शिकंजे से बचने वाले नहीं है। और उनके जितने मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गौतम, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। सबको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और अंत में जब ये सारे मिलकर केजरीवाल की पोल खोलेंगे तो केजरीवाल जी को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सर कैसी बात कर रहे हैं? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सीएम साहब ने खुद बोला है कि हम लोगों को गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है। और इस तरीके के जो आप लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, हम लोग क्लीन चिट हो जाएंगे। माफी तो केजरीवाल जी पता नहीं कितने मंत्रियों से मांग चुके हैं लिखित में, कोर्ट में, और जैसा उन्होंने कहा है तो अभी तो जांच के लिए कमेटी का गठन भी नहीं हुआ। बावजूद उसके वो बौखला क्यों रहे? मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसने गलत नहीं किया वो डरेगा क्यों? डरेगा वही जिसने गलत किया, हड़बड़ाहट क्यों है? अगर आपने नहीं लिखकर पॉलिसी में किसी प्रकार कोई घोटाला नहीं किया तो जांच होने दीजिए। सीबीआई जांच कर रही है, आप स्वागत कीजिए कि हमारे दाग नहीं है। आप घबरा क्यों रहे हैं? आप बौखला क्यों रहे हैं? और ये बौखलाहट बताती है कि कितना बड़ा घोटाला इसके अंदर है और वो घोटाला जनता के सामने आके रहेगा। मनीष सिसोदिया को भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आपने कल की वीडियो देखी जो वायरल हो रही है मनीष सिसोदिया जी की, वो किस तरीके से एक ऑफिस में जाकर वहां के भ्रष्टाचार अधिकारियों को पकड़ रहे हैं? अब देखो जी, ये तो इनका सदा से काम है झूठ बोलना। आप देखिए, ये कहते हैं जनता में दिल्ली में पानी फ्री है, पानी नहीं है। ये कहते हैं इनके आने के बाद पेंशन बंद हो गई। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अपने गिरबान को बचाने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए नई वीडियो दिखा रहे हैं। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं? सांच को आंच नहीं है, सबके सामने आ जाएगा क्या है और क्या नहीं। सीबीआई इसकी जांच करेगी और ये जांच इन पे रुकेगी नहीं, और इस सीबीआई जांच के बाद इन्हें भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी मैं इस टाइम खड़ी हूँ शादरा के फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ शराब के ठेके की दुकान के बाहर, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक और मोर्चा दिया हुआ है। इससे पहले जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने आपको मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जो बीजेपी द्वारा घेराव हुआ था उसकी कराई थी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता है महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पर अभी जो केजरीवाल की नीति के खिलाफ जो प्रदर्शन जारी कर रहे हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। महिला सुरक्षा दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है। महिला सुरक्षा दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। शराब कंपनियों का कलर केजरीवाल। शराब कंपनियों का कलर केजरीवाल। आगे आ जाए भाई, आगे। मनीष सिसोदिया हाय हाय, मनीष सिसोदिया हाय हाय। अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। राजेश जी, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल जी का पुतला को जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार की खराब
पुतले को आग लगाई गई है, वो भी शराब की दुकान के बाहर। और आप देख सकते हैं रोहतास नगर के सभी भाजपा जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे उसमें ज़्यादातर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि ये जो नई नीति शराब की वो लाने वाले हैं वो बिल्कुल भ्रष्ट है और बिल्कुल भी सही नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी ने जो ये शराब की नई नीति लागू की गई है उसके विरोध में सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं बीजेपी के। और आप देख सकते हैं महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। आप देखिए किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर आकर क्या क्या मनीष सिसोदिया के लिए बोला है। सबने हाय हाय के नारे लगाए हैं ताकि मनीष सिसोदिया जैसे डिप्टी सीएम इस तरीके की नीति ना लाए। उनके विरोध में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है शराब नीति के खिलाफ। जन विरोधी यानी कि मनीष सिसोदिया जी से ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो आप ये नई नीति ला रहे हैं शराब की, इसको बंद किया जाए। तमाम लेडीजों के घर बिगड़ रहे हैं। सीएम हो के, डिप्टी सीएम हो के आप उनकी बहनों को, माताओं को रोज पिटवाते हैं। रोज किस तरीके का हिंसा उनके साथ घरेलू हिंसाएं होती है। इन सब की यही अपील है कि आप ये नीति को बंद करें। शराब के ठेके जो जगह जगह पे आपने प्राइवेट खोले उन्हें भी बंद करवाइए ताकि इस देश का सुधार हो। क्योंकि छोटे बच्चे जो कि माइनर है 13, 14, 15 साल के, आजकल वे लोग भी शराब पीने लग गए हैं। क्या ये लत लगाने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम को शराब नीति बनानी चाहिए? ऐसा ना हो, इसके विरोध में आप देख सकते हैं कितने विरोधकारी बीजेपी के यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सृष्टि, कैमरामैन मोहित के साथ, वंदे मातरम इंडिया न्यूज़ से। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।